राधे राधे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप सभी रसिक श्रोतागणों के लिए कन्हैया की माखन चोरी लीला की वीडियो लेकर आऊंगी, तो लीजिए आप सभी का इंतज़ार खत्म हुआ। आज मैं आप सभी के लिए माखन चोरी लीला की एक प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। बहुत ही रसमय लीला है ठाकुर जी की, आप सभी को बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के शुभारंभ करते हैं। ठाकुर जी माखन चोरी लीला करने से पहले कुछ विचार कर रहे हैं कि इस लीला में सभी ब्रजवासियों को बड़ा ही आनंद आने वाला है, सभी बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन यशोदा मैया को इस लीला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उन्हें तो लोगों के उल्हाने सुनने पड़ेंगे, शिकायतें सुननी पड़ेंगी। आखिरकार ऐसा क्या किया जाए जिससे मैया को सबसे पहले इस लीला का दर्शन हो जाए। ठाकुर जी सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। अगर मैं सबसे पहले अपने ही घर में माखन चुराऊं तो कैसा रहेगा। पहले अगर बाहर चुराने गया और पकड़ा गया तो बदनामी होगी। अगर चोरी करनी आती ही नहीं तो फिर किया क्यों। घर में अगर पकड़ा भी गया तो कौन है बोलने वाला। इसी बहाने मैं चोरी करने में पक्का भी हो जाऊंगा और मैया को भी माखन चोरी लीला का दर्शन हो जाएंगे। हालांकि चोरी करना बुरी बात है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि हमें चोरी करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी और अभी भी बता रही हूँ कि ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का एकमात्र उद्देश्य गोपियों को आनंद देना था। यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी गोपियों से माखन मांगकर नहीं खा सकते थे या गोपियाँ उन्हें स्वयं माखन नहीं खिला सकती थी। ठाकुर जी को माखन चोरी करने की कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय समाज के नियम महिलाओं के लिए थोड़े कड़े थे। उस समय आज की भांति महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी। ब्रज की गोपियां चाहकर भी ठाकुर जी को अपने हाथों से माखन नहीं खिला सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो समाज उन्हें उल्हाना देता कि अपने छोरा को तो कभी अपने हाथन से माखन नहीं खवायो और देखो तो दूसरे को छोरा को कैसे प्रेम से माखन खवा रही है। हालांकि कृष्ण से प्रेम करने वाले दुनिया के उल्हाने और तानों की कभी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन सच्चा कृष्ण प्रेमी यह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे वजह से मेरे प्रीतम के सम्मान को कभी ठेस पहुंचे, मेरे परिवार पर लांछन लगे। और रही बात ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी इसलिए माखन नहीं मांग कर खा सकते थे कि अगर वह ऐसा करते तो यशोदा मैया को यह उल्हाना सुनना पड़ता कि देखो, जिसके घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं उसके घर में माखन नहीं बनता क्या, जो कन्हैया को ब्रज की गोपियों से माखन मांगकर खाना पड़ रहा है। और ठाकुर जी की वजह से मैया को यह सब उल्हाना सुनना पड़े, उनके हृदय को कष्ट पहुँचे, यह सब कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे। और माखन यदि चुरा कर खाया जाए तो ना गोपियों को समाज के द्वारा उल्हाना सुनना पड़ेगा, ना ही मैया को। सारे उल्हाने मुझे ही पड़ेंगे, संसार मुझे ही माखन चोर कहेगा। भगवान इसलिए भक्त वत्सल कहलाते हैं, जो भक्तों को आनंद देने के लिए स्वयं उल्हाने भी सुनने को तैयार है। दोपहर का समय है, सभी सो रहे हैं। ठाकुर जी घुटनों के बल चलते हुए भंडार घर की दहलीज पार करके अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय हर घर में माखन का एक अलग अलग कमरा हुआ करता था, जिसे भंडारा घर कहा जाता था। अंदर जाकर माखन से भरी एक मटकी अपने पास खींचते हैं और उसमें से नवनीत निकालते हैं। नवनीत का मतलब होता है माखन का गोला। मटकी से नवनीत निकाल कर खाते हैं कि अचानक से आईने में उन्हें अपना स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही प्रतिबिंब को देखते हैं अपना हाथ पीछे छुपा लेते हैं। ठाकुर जी को ऐसा प्रतीत होता है कि मैया ने भंडार घर के रखवारी के काजे एक पहरेदार नियुक्त कर रखे हो है। अब ये जाकर मेरी चोरी मैया ते कहेगो। ठाकुर जी आईने के पास जाते हैं और प्रतिबिंब से कहते हैं कि देख, तू भी छोड़ो मैं भी छोड़ो, तू मेरी चोरी मैया ते मत कहियो और तू चिंता मत कर, मैं ये माखन अकेले नहीं खाऊंगो, तो को भी खवाऊंगो। यह कहकर ठाकुर जी अपना हाथ आगे करते हैं। अब ठाकुर जी ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। यह देखकर ठाकुर जी हंस पड़े। अच्छा, तो तू भी चोर है? मुझे तो लगा इस घर में मैं ही एक चोर हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला। अच्छी बात है,
तू मेरी चोरी मैया से मत कहियो और मैं तेरी चोरी मैया से नहीं कहूँगा। चोर चोर मौसेरे भाई। यशोदा और रोहिणी मैया बाहर खड़े थे, सब देख रही हैं। जब ठाकुर जी की बातें खत्म होती है तब मैया उन्हें पुकारती है, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। मैया की आवाज़ सुनकर कन्हैया डर जाते हैं और बाहर आते हैं। मैया उनसे कुछ पूछे उससे पहले ठाकुर जी मैया से कहने लगते हैं कि मैया, एक कालो कलुट्ठो छोड़ो मेरे घर में चोरी करे और मैं मना करूं तो मैं नंद राय को छोड़ो, मुझे आंख दिखावे। ठाकुर जी ने सोचा कि वह कुछ कहे इससे पहले ही मैं अपनी सफाई दे दूं। मैया ने पूछा कि अच्छा लाला, तेरे हाथों में यह माखन कैसे लगा? कन्हैया बोले, अरे मैया, मैं तो उस चोर से माखन छीन रहा था, इसलिए मेरे हाथों में भी माखन लग गया। मैया ने पूछा, अच्छा, लेकिन तेरे मुंह पे माखन ये कैसे लगे हो? कन्हैया बोले, अरे मैया, मेरे मुंह में मक्खी आकर बैठी, मैंने मक्खी को भगाया, मक्खी तो उड़कर चली गई और माखन मेरे मुंह पे लगा गई। मैया बोली, अच्छा लाला, वह चोर कहाँ है? भगवान बोले, अंदर ही है मैया, चल मैं तो को दिखाता हूँ। भगवान मैया को लेकर कमरे में आते हैं और आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैया कहती है कि लाला, ये कालो कलुट्ठो छोड़ो तू ही है, ये कांच है, इसमें हमारा ही प्रतिबिंब हमें ही दिखाई देता है। यह देख, मैंने तुझे गोद में लिया तो उस प्रतिबिंब की माता ने भी उसे अपने गोद में ले लिया ना। यह कांच है, इसमें हमें खुद की ही छवि दिखाई देती है। और इस तरह मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा लेती है और सभी को जाकर ये बता रही है कि आज कन्हैया जी ने ऐसी लीला की है। आज इस लीला से भगवान ने अपनी मैया यशोदा को दिव्य आनंद की अनुभूति कराई और इसी प्रकार ठाकुर जी ने गोकुल में माखन चोरी की अनेक प्यारी सी प्यारी लीलाएं की हैं, लेकिन वह सब अगले वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें ताकि और भी कृष्ण प्रेमी ठाकुर जी की प्यारी प्यारी लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सके। और ऐसी प्यारी प्यारी रसमय कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।